children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? हेलो किड्स, वेलकम टू सविता फॉडे एकेडमी। दिस इज़ आवर हिंदी लेक्चर। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम रिवीजन करेंगे अपना पाठ 3, झूठ का फल। तो चलो पहले एक बार रिवीजन के लिए लेसन पढ़ लेते हैं। झूठ का फल। न्यायालय में न्यायालय में न्यायालय में न्यायालय 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 में दो मित्र न्यायालय में दो मित्र उपस्थित हुए। न्यायालय में दो मित्र उपस्थित हुए। नाम था सुंदरलाल और गुंदरलाल। सुंदरलाल जज से बोला, साहब, 3 साल पहले जब मैं अपना घर छोड़कर विदेश कमाने गया था तो गुंदरलाल को अपना परम मित्र समझकर अपनी हीरे की एक अंगूठी अमानत के रूप में दे गया था। उसने गुंदरलाल से कहा था कि वह इस हीरे की अंगूठी को संभाल कर रखे जब तक वह न लौट आए। पर अब यह कहता है कि इसे अंगूठी के विषय में कुछ नहीं पता। सुंदरलाल ने गुंदरलाल पर मुकदमा चला दिया। उसे कटघरे में जवाब देना पड़ा। गुंदरलाल गीता पर हाथ रखकर बोला, सरकार, सुंदरलाल झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी अंगूठी कभी नहीं ली। हाँ, जब यह यहाँ से गया था तब इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जज ने कहा, सुंदरलाल, क्या तुम्हारी इस बात का कोई साक्षी है? उसने कहा, हुजूर, जब मैंने गुंदरलाल को अंगूठी दी उस समय दुर्भाग्य से वहाँ कोई उपस्थित नहीं था, सिर्फ एक देवदार के पेड़ के जिसके नीचे हम खड़े थे। गुंदरलाल ने यह सुनकर जवाब दिया, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि न मैं अंगूठी के विषय में जानता हूँ और न ही इस देवदार के वृक्ष के विषय में। जज ने सुंदरलाल से कहा, तुम खेत में वापस जाओ और उस देवदार के पेड़ से एक टहनी लेकर वापस आओ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। सुंदरलाल चला गया। कुछ देर बाद जज ने गुंदरलाल से कहा, सुंदरलाल, वापसी में इतनी देर कैसे लगा रहा है? तुम जरा खिड़की के पास खड़े होकर देखो तो सही कि वह देवदार की टहनी लिए रास्ते पर आता दिखाई दे रहा है या नहीं? गुंदरलाल ने कहा, सरकार, अभी तो वह देवदार के पेड़ तक भी नहीं पहुंचा होगा। वहां तक पहुंचने में उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा। जज ने जब गुंदरलाल का यह तर्क सुना तो सारा माजरा उनकी समझ में आ गया। वे बोले, गुंदरलाल, जितना तुम पेड़ के विषय में जानते हो उतना ही अंगूठी के विषय में भी जानते हो।
गुंदरलाल जज साहब के सामने अवाक हो गया। उसका झूठ जज के सामने आ चुका था। जज साहब ने उसे झूठ बोलने की सज़ा दी। तो चलो बच्चों, अभी आते हैं अभ्यास की तरफ। पहला अपना अभ्यास है मौखिक। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। न्यायालय में कौन उपस्थित हुए? न्यायालय में 2 मित्र उपस्थित हुए। अंगूठी देते समय कौन साक्षी था? अंगूठी देते समय देवदार के पेड़ के बिना देवदार का वृक्ष उपस्थित था। अंगूठी किससे बनी थी? अंगूठी हीरे से बनी थी। वेरी गुड। लिखित प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुंदरलाल अपना घर छोड़कर कहाँ और क्यों गया था? सुंदरलाल अपना घर छोड़कर विदेश कमाने गया था। वेरी गुड। सुंदरलाल और गुंदरलाल किस पेड़ के नीचे खड़े थे? सुंदरलाल और गुंदरलाल देवदार के पेड़ के नीचे खड़े थे। थैंक यू पन्नवी। आगे का प्रश्न है गुंदरलाल का झूठ किस प्रकार पकड़ा गया? जज ने सुंदरलाल को जिस पेड़ की टहनी को लाने के लिए कहा था, वह पेड़ गुंदरलाल जानता था कि कितना समय लगेगा उसे पेड़ तक पहुंचने। वेरी गुड। आगे का प्रश्न है गुंदरलाल जज के सामने क्या झूठ बोल रहा था? गुंदरलाल जज के सामने झूठ बोल रहा था कि अंगूठी के विषय में कुछ नहीं पता। वेरी गुड। बहुवैकल्पिक प्रश्नों में अभी है सुंदरलाल ने किस धातु से बनी अंगूठी अपने मित्र को दी? हीरे से। कौन झूठ बोल रहा था? गुंदरलाल। जज ने सुंदरलाल को क्या लाने को कहा? पेड़ की टहनी। व्याकरण की बातों में देखते हैं जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आगे पीछे, कम ज्यादा आदि। तो अभी दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हम देखते हैं। पढ़ने में आप बताओगे? हाँ। मित्र, शत्रु, मालिक, नौकर, विश्वास, अविश्वास, सुबह, शाम, झूठ, सच, न्याय, अन्याय। वेरी गुड, थैंक यू। अभी आगे का प्रश्न है चित्रों को देखकर एक वचन बहुवचन लिखिए। ये कौन सा चित्र है? पेड़। कितने हैं? एक। तो क्या लिखेंगे? एक पेड़ है मतलब एक वचन। कितने आम हैं? 3 आम है, इसलिए बहुवचन। क्या है ये? समोसे। कितने हैं? 3 है, बहुत ज्यादा है तो फिर बहुवचन आएगा। ये क्या है? एक गुड़िया है तो एक वचन आएगा। ये कौन है? एक महिला है तो एक वचन आएगा। ये 2 पक्षी है तो बहुवचन आएगा। थैंक यू पन्नवी, आप तो बहुत ही होशियार निकले। दिए गए शब्दों से एक वाक्य बनाइए। मित्र। रवि मेरा मित्र है। इससे अलग आप बताइए दूसरा। वो मेरा मित्र है। झूठ। वह रोज झूठ बोलता है। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। आप बताइए, झूठ से आप वाक्य बोलिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे है पेड़। पेड़ से यह आम का पेड़ है। मुझे पेड़ लगाना बहुत पसंद है। मालिक। राम इसका मालिक है। आप खुद से बताइए फटाफट। वो मेरा मालिक है। अच्छी बात है। दिए गए शब्दों का पहला वर्ण बदलकर नए शब्द लिखिए। नीला, पीला, फल, कल, काम, नाम, मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी नहीं हो सकता? हो सकता है। राजा, बाजा, जीरा, हीरा। वेरी गुड। मूल्याधारित प्रश्न। झूठ बोलना बुरी आदत है। ऐसी कौन सी आदत है जो आप अपने व्यवहार में नहीं अपनाना चाहेंगे?
कभी भी झूठ नहीं बोलना है और कभी भी अच्छे दोस्त रखने चाहिए। सोचकर बताइए, कई बार मनुष्य सत्य बोलकर मुसीबत में फंस जाता है। कोई ऐसी घटना सोचकर बताइए जब आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कुछ है ऐसा, आप बोल सकते हो। कभी कभी हम मम्मी से कहते हैं कि मुझे फोन दो तभी मैं खाऊंगा। तो फिर नहीं तो फिर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और कभी कभी ऐसा कहकर हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वेरी गुड। कई बार मनुष्य सत्य बोलकर मुसीबत में फंस जाता है। मतलब ऐसा होता है कि सत्य बोलते हैं बट उसमें फंस जाते हैं। अभी देखो, क्लास में आप तीनों सहेलियां शांत बैठकर पढ़ाई कर रही है, बट चौथी सहेली आकर चलो हम ये ड्रामा पढ़ते हैं, ऐसे आप बोलोगे। और तभी आप बोलोगे टीचर ने शांत बैठने को कहा है, और उसी समय टीचर की नज़र आपकी तरफ गई। मतलब आप बोल तो नहीं रहे थे, आपकी सहेली को समझा रहे थे कि टीचर ने शांत बैठने को बोला है, सच बोल रहे थे, बट टीचर ने आपको बोलते देखा और दे दिया एक धपाटा। ऐसा भी कई बार होता है। इसको बोलते हैं कई बार सत्य बोलकर मुसीबत में फंस जाना। तो आगे देखिए, रचनात्मक गतिविधियाँ। कहते हैं चोर की दाढ़ी भी तिनका, अर्थात झूठ बोलने वाला झूठ बोलने के बाद कुछ न कुछ संकेत ज़रूर छोड़ देता है। यूट्यूब से कोई मिलती जुलती कहानी सुनाइए और सुनाइए, सुनिए और सुनाइए। आपको पता है एक स्टोरी? बताइए फटाफट, 5 सेंटेंस में आप बताइए। एक किसान था और वो लकड़ी काटता था। एक दिन वह लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी जो कुल्हाड़ी, हाँ, वो पानी में गिर गई और उसे तैरना नहीं आता था, तो वो रो रहा था। तभी एक देवी आकर, बट ये कहानी वहाँ पे फिर नहीं बैठती है। जैसे कि एक आधे बीरबल की कहानी है, राजा के घर में चोरी हो गई और चोर को कैसे पकड़ेंगे, तो बीरबल ने क्या युक्ति बनाई, तो सबको बुलाया और बोला कि मेरे पास एक जादू है, जादू की छड़ी है, मैं सबको एक एक दे दूंगा और कल सब उसके साथ हाजिर हो जाना। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी, उसकी काठी 2 इंच छोटी हो जाएगी। और जो चोर था वो तो डर गया और उसने 2 इंच अपनी काठी, अपनी लकड़ी कट कर दी। दूसरे दिन बीरबल ने देखा वही चोर की जो काटी थी वो छोटी थी और सबकी वही थी सेम। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होता है वो ऑलरेडी डरा हुआ होता है, कुछ ना कुछ गलती कर देता है, तो उसको बोलते चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आगे देखते हैं चित्राधारित प्रश्न। चित्रों को देखकर एक कहानी लिखे। तो आप फटाफट बता दीजिए चित्रों को देख के एक कहानी। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक चूहा आकर उसके पेट पर खेलने लगा। वेरी गुड। शेर ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। और एक दिन जब शेर सो रहा था, तब 2 शिकारियों ने उस शेर पर जाल डाल दिया। शेर डर गया था। चूहा आकर वह जाल तोड़ने लगा। वेरी गुड। रोचक बातें। झूठ बोल रहा इंसान तनाव में होता है, सही है। जो सच बोलता है वो उसके बोलने में कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, नज़रों से नज़र मिला के वो बोलता है। बट जो झूठ बोलता है ना, उसकी नज़र नीचे होती है और जो थोड़े से तनाव में होता है
मानसिक तनाव शारीरिक तनाव के रूप में झलकता है जो भी झूठ बोलता है। ओके, कंधे उचकाना, उंगलियां फंसाना, पैर पर पैर रखना आदि, हाथ पर हाथ रखना झूठ बोल रहे इंसान के लक्षण होते हैं। जो झूठ बोलता है ना वो कुछ ना कुछ नाखून खाता है, अपने नोज को खुजाता है, अपने आँखों में कुछ गया ऐसा चुभ रहा है, ऐसा कुछ उसकी एक्शन होती है, मतलब वो झूठ बोलता रहता है। ऐसा जो झूठ बोलता है ना उसकी कुछ ना कुछ अजब हरकतें होती है, जैसे कि कंधे ऊपर नीचे करना, उंगलियों में उंगलियां फंसाना, पैर पे पैर रखना, नीचे की मिट्टी ऐसे ऊपर नीचे करना, पैर की उंगली से हाथ पर हाथ रखना, वो इधर उधर देखना, थोड़ा सा डरना, हिचकिचाना। बट जो सच बोलता है वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, नज़र एकदम आगे सामने, और उसका जो शरीर है कैसा होता है, सोल्जर पता है आपको, सीधे चलते एकदम, कॉन्फिडेंस होता है उनमें। अनमोल विचार, रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। एकदम बराबर है, मुश्किलें तो आती रहती है, कोई भी मुश्किल आती है तो भगवान एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो किधर तो थोड़ी सी खिड़की खोल देता है। मतलब हमेशा परिश्रम करते रहना है, हमें भगवान परमेश्वर फल तो देगा ही, हमारे मेहनत का फल हमें मिलता है। तो ये बहुत ही अनमोल विचार है। तो आगे का लेसन है हमारा चौथा, चंदन और धनीराम। तो बच्चों आशा करते हैं आज का लेसन आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू किड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स। अगली तासिका में हमारा चौथा लेसन चंदन और धनीराम की रिवीजन हम करेंगे, तब तक आज्ञा दे। थैंक यू किड्स, बाय बाय, एंड थैंक यू पन्नेवी फॉर हेल्पिंग मी। Thank you.